प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर की एक महिला लवली रानी को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में ऐसी बातें लिखी गई है जिसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमारे प्रधानमंत्री कितने अद्भुत हैं। भागलपुर की लवली रानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजा गया पत्र दरअसल एक जवाब पत्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई है। लवली रानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक पत्र लिखा था और उसी पत्र के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लवली रानी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र भेजे हैं जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस बात से बेहद हैरान हैं कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति देश के माननीय प्रधानमंत्री एक आम व्यक्ति को पत्र लिखकर जवाब कैसे दे सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवली रानी को जो पत्र लिखा था उस पत्र में क्या बातें प्रधानमंत्री ने लिखी है। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लवली रानी की अगर हम बात करें तो लवली रानी भागलपुर के सुल्तानगंज की रहने वाली है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। जिसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लवली रानी का पत्र मिलता है तो नरेंद्र मोदी भी लवली को पत्र भेजकर धन्यवाद कहते हैं। पत्र में नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका स्नेह संदेश पाकर मैं अभिभूत हूँ। देशवासियों से निरंतर मिलने वाले अपार स्नेह को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रति आपका ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है जो मुझे देश की सेवा में दिन रात खुद को खपाने की ऊर्जा देती है। जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद रहेगा। ईश्वर से आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है और ये पत्र इसी महीने लवली रानी को मिला जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर भी है। इन सभी बातों के अलावा पत्र में और भी कई बातें लिखी गई है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पत्र पर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की भी चर्चा की है और साथ ही साथ भारत को एक भव्य और विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा है। ये पत्र जैसे ही लवली को मिला तो उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ये पत्र सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है, क्योंकि इतने बड़े पद पर रहने के बाद आम लोगों के पत्र का जवाब देना संभव नहीं है। लवली ने कहा कि मेरे पास जैसे ही पत्र आए तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। ये पत्र प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं भेजा गया है, लेकिन जब मैंने इस पत्र को अपने घर वालों को दिखाया और उनके साथ बातचीत की, साथ ही साथ मैंने उस पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्ताक्षर भी देखा, तो मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि शायद ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही भेजा गया है। इसके बाद इस पत्र को जहाँ से भेजा गया था वहाँ का एड्रेस भी मैंने चेक करवाया तो पता चला कि एड्रेस पीएमओ ऑफिस का ही है। इसके बाद ही मुझे ये पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही भेजा गया है। लवली ने कहा कि ये पत्र मेरे लिए बहुमूल्य है और मैं इसे सहेज कर रखूंगी। इस पत्र को देखने के लिए लोग दूर दूर से लवली के पास आ रहे हैं और लवली भी प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए धन्यवाद पत्र को पाकर काफी ज्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पत्र में भी देश की चिंता की जिक्र की है और इसके साथ साथ हमारे देश का विकास कैसे हो इस बात पर भी नरेंद्र मोदी ने इस पत्र में चर्चा किया है। लवली आगे कहती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी धन्य हैं। लवली भागलपुर में रहती है और उनके पति का नाम निर्दोष कुमार मिश्रा है जो कि भारतीय रेलवे भागलपुर में कार्यरत हैं। लवली ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 6 सालों से उनके जन्मदिन पर पत्र लिखकर भेजती हैं और जब रक्षाबंधन आता है तो प्रधानमंत्री मोदी को राखी भी भेजती हैं। लवली ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए सभी योजनाओं के बारे में लोगों को बताती हूँ और उन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा इस बात की भी पूरी जानकारी देती हूँ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।